देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। खबर बताऊंगा नहीं, सबसे पहले आपको दिखाऊंगा फुल स्क्रीन पर। आपके सामने देखिए क्या है। ये खबर है G20 के मद्देनजर जो सिक्योरिटी रखी गई है, इंसान को और जानवरों को एक साथ रख दिया गया। रखना तो था, अलग अलग रख देते तो ज्यादा बेहतर होता। आप देखें, लिखता है ये कि बॉर्डर टू बी सील्ड, प्रिवेंट अनवारंटेड एंट्री। जो बॉर्डर्स हैं दिल्ली के, उनको सील्ड कर दिए गए हैं। जाहिर सी बात है, G20 का मामला चल रहा है। ऑल पब्लिक पैथवेज विल बी केप्ट फ्री ऑफ द इंक्रोचमेंट। तमाम जो फुटपाथों पर सामान है, इंक्रोचमेंट है, उसको हटा दिया जाएगा। ओनली ट्रक, सिर्फ ट्रक आएंगे, एसेंशियल चीजों को लेके वो अलाउड हैं। आगे देखिएगा दर्शकों, सोशल मीडिया पर पोस्ट टू बी मॉनिटर्ड फॉर इन्फ्लेमेटरी कंटेंट। अगर सोशल मीडिया पर जो है किस तरह का कंटेंट कोई पत्रकार या कोई भी बनाता, उस पर जरा मॉनिटर करिएगा। और आगे लिखते हैं हैवी पुलिस विजिल प्रिवेंशन अनलॉफुल गैदरिंग्स। ठीक, आगे सुनिए जो मैं आपको दिखाना चाहता था। सबसे बड़ी बात, इसी लाइन की वजह से मुझे खबर बनाने के लिए मैं मजबूर हुआ। लिखता यह है स्ट्रे डॉग्स, कुत्ते, डॉग तो समझ ही जाते हैं, मंकी बंदर, एंड बेगर्स टू बी रिमूव्ड। जो भिखारी हैं, कुत्ते हैं और बंदर हैं, हटा दो इनको। कुत्ते और मंकी तो समझ में आते हैं, भिखारियों का कोई इंतज़ाम भी किया है सर आपने? एक ही लाइन के अंदर नहीं लिखना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। मेरी इसमें आपत्ति है। आपने कुत्तों के साथ भिखारियों को रख दिया। दिल्ली की जो तमाम वैसी बिल्डिंग्स हैं जिनसे आपको लग रहा था कि इसमें थोड़ी शोबाजी कम होगी, उसको तो आपने ढक दिया है। जबकि वहाँ का DDA या वहाँ के तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये चाहिए कि अगर वहाँ झोपड़पट्टियाँ हैं तो उनका जीवन यापन कैसे सुधरे। क्योंकि पिछले दिनों हरदीपपुरी थे, उस समय शायद देख रहे थे, दिल्ली के अंदर आवास विकास का भी कोई मामला था, उसके अंदर घर बांटने की बात थी। इन लोगों का जीवन यापन अच्छा हो जाए ताकि बाहर से अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर, किसी का राष्ट्रपति आता है तो शर्म के मकाम की वजह से पर्दे ना लगाने पड़े। गुजरात चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, वहाँ भी यही हाल हुआ है। मैं तो बहुत छोटी सी बात बताता हूँ आपको। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक यहाँ पर डंपिंग एक स्पॉट है जहाँ कूड़े को डंप किया जाता है। बड़ा गंदा है वो, हापुड़ रोड पर। मुख्यमंत्री आए हुए थे, सफ़ेद रंग के शीट से उसको पूरा ढक दिया गया, ये दिखाने के लिए कि वहाँ कूड़े के बहुत बड़े पहाड़ हैं, जैसे गाजीपुर में है ना, ऐसे वहाँ पर भी हैं। तो वो खबर मैंने देखी थी, की भी थी मैंने उसको कवर। बात यह कि आपने इतना वहाँ पर कूड़ा इकट्ठा कर रखा है, उसका डंप करने का, उसका निस्तारण करने का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है। स्मेल, बदबू और सड़कों पर कूड़ा ये आता है। तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री गुजरेंगे, इससे पहले नाराज़ हो जाएं, सफ़ेद रंग की शीट लगा दी। तो ये खाली उन्हीं को छुपाने के लिए काम नहीं हो रहा है। देश के जो हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बड़ा अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनसे भी छुपाने के लिए लोकल प्रशासन ने इस काम को किया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इंसानों को और कुत्तों को एक साथ रख दिया गया। काश ऐसा होता कि ये भिखारी ना होते देश में। ये कोई ऐसी खबर नहीं है सनसनीखेज, ये थोड़ी सी आत्मीयत के करीब है ये खबर। थोड़ा मुझे लगा कि बताना चाहिए कि आज इंसान की एक पोजीशन ऐसी हो गई है, और ख़ास करके भिखारियों की, कि उन्हें कुत्तों के साथ रख दिया गया। कमांडो यूनिट्स टू बी स्टेशन एट मॉल्स, मार्केट्स, मोमेंट्स, वो तो जाहिर सी बातें होनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन दर्शकों, बात यह कि इंसानों को कुछ इस प्रकार से रख दिया। एक साहब ने लिखा कि आवारा कुत्ते, बंदर और भिखारी सब एक श्रेणी में। ये उस व्यक्ति की सत्ता का फरमान है जिसका दावा है कि उसने 35 साल भीख मांगकर गुजारा किया है। आप सोचेंगे खबर सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं अब बता रहा हूँ। भिक्षा मांग के बता देते ना मोदी जी, शायद उसी के बारे में उन्होंने कहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।